अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स ई कैट के हवाले से क्वेश्चन बना रहा हूँ। ये मेरा लेक्चर नंबर 8 है। लेक्चर नंबर 7 तक मैं कर चुका हूँ। लेक्चर नंबर 8 में हमारे पास है परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। तो पहले मैं थ्योरी बता रहा हूँ, जिस तरह मैं चैप्टर से पहले थ्योरी बताता हूँ। परमुटेशन, आइए डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। पहले ये सब तो सॉल्व करके मैंने अपलोड पहले ही से किया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है ना, मैंने परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी के हवाले से एक अलग वीडियो बना के अपलोड की हुई है, ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। खैर, मैं यहाँ पे थ्योरी बता रहा हूँ आपको। आइए स्टार्ट करते हैं। परम्यूटेशन नंबर ऑफ अरेंजमेंट को कहते हैं। तो ये लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट टेकन ऑल एट अ टाइम और इन गिवन ऑर्डर। सही, इज नॉन एज परम्यूटेशन। यानी आपके पास एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, सारे के साथ सबको अरेंज करना है, या उनमें से कुछ कहते हैं सेलेक्टेड के ये अरेंज करना है। तो ये गिवन ऑर्डर इज कॉल्ड परम्यूटेशन एंड इज कैलकुलेटेड बाय। और इसे हम कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूले से, नंबर ऑफ अरेंजमेंट को एनपीआर। और एनपीआर इक्वल होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर। ये सिंपल डेटा है। इस डेटा में हमेशा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ग्रेटर होना चाहिए नंबर ऑफ ऑर्डर से, या इक्वल होना चाहिए। परमुटेशन में हमारे से 3 डिफरेंट टाइप के डेटा दिए हुए हैं हमारे पास। तो एक ये डेटा हो गया हमारे पास सिंपल के नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 6 बुक दे दें और कहें कि सबको अरेंज करना है, या उनमें से 3 को अरेंज करना है, तो एनपीआर नंबर ऑफ बुक 6 है, एन 6 हो गया। हमेशा एन ग्रेटर होगा आर से। जो ग्रेटर होगा वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा, एन कहलाएगा, और जो लेस होगा वो कहलाएगा आर, या फिर दोनों इक्वल हो सकते। ये पहला डेटा था। इसी में एक डेटा और दिया हुआ है कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा, इन विच ऑर्डर इज रिपीटेड इज कॉल्ड परमुटेशन। ये भी परमुटेशन ही कहलाएगा। एंड इज कैलकुलेटेड बाय, आर की पावर है। यहाँ आर ग्रेटर देन और इक्वल टू एन भी हो सकता है। अच्छा, ऑर्डर रिपीट से क्या मुराद है? फॉर एग्जाम्पल कॉइन टॉस किया जाए, तो कॉइन के 2 पॉसिबल रिजल्ट आते हैं, हेड आते हैं। जितनी मतलब भी आप टॉस करेंगे, हेड और टेली रिजल्ट आएगा, यानी इसका मतलब ऑर्डर रिपीट हो रहा। किसी डाई को थ्रो करेंगे तो उसके 6 पॉसिबल आउटकम्स है, 1 2 3 4 5 6। जितनी मतलब भी आप उसे जो है ड्रॉ करेंगे, इन 6 में से कोई ना कोई एक आएगा। तो इसका मतलब ऑर्डर रिपीट हो रहा। उसको हम ऑर्डर रिपीट करना कहते हैं। और उस सूरत में उसका फॉर्मूला ये है हमारे पास, नंबर ऑफ एज निकालने का, आर की पावर एन। और यहाँ आर ग्रेटर होगा एन से, या इक्वल भी हो सकता है। तीसरा डेटा, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट in which P are alike of one kind, Q are alike of second kind, and R are alike of third kind, and the rest are different.
सही है, इज कैलकुलेटेड बाई, ये फॉर्मूला निकालने का एन पी क्यू आर। इसको सॉल्व करेंगे तो एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल। ये डेटा आपके पास इस तरह होगा, फॉर एग्जाम्पल ये कहते हैं कि आपके पास 10 बॉल है, उनमें से 3 ब्लैक है, 3 ब्लू है, 3 रेड है, रेस्ट आर डिफरेंट है, या 2 ब्लैक है, 2 रेड है, 2 ब्लू है, रेस्ट आर डिफरेंट है, यानी एक ही डेटा में कुछ एक तरह की चीजें दी हुई है। तो उस सूरत में नंबर ऑफ परम्यूटेशन या नंबर ऑफ वेज निकालने का ये फॉर्मूला सही है। इसके अलावा हमारे पास कह रहा है कि द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इन अ रो। आपके पास नंबर ऑफ डेटा दिया हुआ है या एन ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, उसको कह रहा है कि रो में अरेंज करना है, तो उस सूरत में उसका फॉर्मूला हमारे पास ये है एन फैक्टोरियल। इसी तरह आपके पास डेटा दिया हो द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इन सर्किल। आपको डेटा दे दिया जाए, एन ऑब्जेक्ट दिया जाए और कहा जाए सर्किल में अरेंज करें, तो उसका फॉर्मूला ये है हमारे पास एन माइनस वन फैक्टोरियल। इसी तरह हमारे पास है द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इन नेकलेस या गार्लैंड भी कहते हैं, इसको हम गार्लैंड भी कहते हैं। तो उसका फॉर्मूला हमारे पास ये है 1/2 n माइनस वन फैक्टोरियल। सही, सारे परमुटेशन के हवाले से चल रहे हैं, कुछ और भी है थोड़ा सा ही हमारे पास क्या हमें एन साइडेड फिगर दे दिया गया और कहें कि जो है ना इसमें कितने ट्राइंगल बने हैं, कितने जो है ना डायगनल इसके ड्रॉ होंगे वो। तो नंबर ऑफ डायगनल्स ऑफ एन साइडेड फिगर या जो है ना नंबर ऑफ डायगनल्स एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट या एन साइडेड फिगर कहते हैं। फर्क कर लें, एट साइडेड फिगर दे देता है, उसमें नंबर ऑफ डायगनल या नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने बनेंगे, तो नंबर ऑफ डायगनल निकालने का फॉर्मूला आपके पास ही आ जाएगा एन सी, ये फिक्स्ड है एन सी टू, हम इसे इस तरह लिखेंगे एन सी टू माइनस एन। और नंबर ऑफ ट्राइंगल बनाया जाए एन ऑब्जेक्ट का, एन साइडेड फिगर का नंबर ऑफ ट्राइंगल ऑफ एन साइडेड फिगर। सही है ना, उस नंबर ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला है एन सी थ्री। ये थ्री फिक्स्ड है, जितने साइड फिगर देगा नंबर ऑफ ट्राइंगल बनाने के लिए कहेगा तो ये फार्मूला यूज होगा, नंबर ऑफ डायगोनल निकालने के लिए कहेगा तो ये फार्मूला यूज होगा। तो ये परमुटेशन के हवाले से हमारे पास ये सारे फार्मूले हैं जो हम यूज करेंगे, यही फार्मूले। अच्छा, अब हम आते हैं कॉम्बिनेशन पे। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों सेम है, नंबर ऑफ ऑर्डर वहां भी, फिर जो एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का जो है ना हमने कैलकुलेट करना है, अरेंजमेंट नंबर ऑफ अरेंजमेंट वहां भी निकालना है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट यहाँ भी निकालना है। बस दोनों में फर्क ये है कि कॉम्बिनेशन में ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करता, वहां एक ऑर्डर नहीं होगा, एक से ज्यादा ऑर्डर होगा। कॉम्बिनेशन वही नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। in which order does not exist। ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा लेकिन एक ऑर्डर नहीं होगा, इसलिए हम कहते हैं ऑर्डर डज नॉट एग्जिस्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन।
एंड इज कैलकुलेटेड बाय, इस तरह हम कैलकुलेट करते हैं एनसीआर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। यह दो लफ्ज बहुत ज्यादा इस्तेमाल होंगे, एटलीस्ट और एटमोस्ट, क्योंकि ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करता तो एटलीस्ट एक लफ्ज इस्तेमाल होगा। एटलीस्ट फॉर एग्जाम्पल वो कह देता है एटलीस्ट टू, तो इसका मतलब होगा टू और लेस देन टू, यानी टू से स्टार्ट लेंगे, टू वन जीरो। थ्री कहता तो थ्री टू वन जीरो, फोर कहता तो फोर थ्री टू वन जीरो। अच्छी तरह एक लफ्ज इस्तेमाल होगा एट मोस्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर वो कह दे एट मोस्ट टू, तो इसका मतलब टू और मोर देन टू। ये सवाल में हमें पता चलेगा कि मोर देन टू कितना जाना है, कहाँ तक वो कहेगा। ये हमारे पास कॉम्बिनेशन है, तो कॉम्बिनेशन में ऑर्डर एक नहीं होगा, एक से ज्यादा होगा, तो उसको हम नंबर ऑफ ए निकालने के लिए कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। दोनों के फार्मूले में चेंजिंग है, इसलिए आप ख्याल रखिएगा। सही है। अब हमारे पास टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। आइए देखते हैं प्रोबेबिलिटी क्या कहता है। प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ चांस को कहते हैं, कि किसी चीज के नंबर ऑफ चांस निकालने हैं, कोई वाकया हो गया उसके नंबर ऑफ चांस निकालने हैं। सही है ना। फॉर एग्जाम्पल डाई थ्रो कर दिया, वो कंडीशन देगा। सही है ना। डाई थ्रो किया तो उसके आउटकम्स आ गए हमारे पास सिक्स। ये हमारे पास कहलाएगा जो है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो आया उससे सिलेक्टेड ऑब्जर्वेशन बनते हैं। मिसाल के तौर पर ऑड नंबर आने के कितने चांसेस हैं, अगर हमने एक डाई थ्रो किया, ये सिलेक्टेड हो गया, तो इसको हम सिलेक्टेड कहेंगे, और सिलेक्टेड को हम कहते हैं इवेंट, और जो टोटल होता है उसको हम कहते हैं सैंपल। सैंपल स्पेस भी कह देते हैं। वैसे सैंपल स्पेस की सिंपल सी डेफिनेशन है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्टैटिस्टिकल डेटा। किसी स्टैटिस्टिकल डेटा को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लें तो इट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। सही है। प्रोबेबिलिटी हमेशा इवेंट की निकालते हैं। इवेंट वही सेलेक्टेड ऑब्जर्वेशन हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ऑलवेज बी इक्वल होता है नंबर ऑफ सेलेक्टेड ऑब्जर्वेशन, बल्कि नंबर ऑफ नहीं, आउटकम्स ऑफ लिख लेंगे, आउटकम्स ऑफ सेलेक्टेड ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम। सिलेक्टेड ऑब्जर्वेशन के आउटकम्स को जो है ना स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालने का फॉर्मूला ये आ गया, स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन। अच्छा, कुछ बातें हमें प्रोबेबिलिटी के हवाले से ख्याल रखना है। नंबर एक, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट नेवर बी ग्रेटर देन वन। ये परसेंटेज में नहीं निकलता। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कभी भी ग्रेटर देन वन नहीं होगा। वन निकालने ग्रेटर देन तो रॉन्ग निकाल रहे हो, वन से लेस होगा हमेशा, या वन के इक्वल होगा। नंबर टू, इफ स्मॉल एन इक्वल हो जाए कैपिटल एन के, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल हो जाएगा वन के, क्योंकि दोनों इक्वल है। नंबर थ्री, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट नेवर बी नेगेटिव, एक तो नेगेटिव नहीं आएगा। प्रोबेबिलिटी उसी सूरत में निकलेगी जब कोई वाकया होगा, ड्रॉ होगा, तो कॉइन टॉस के या तो हेड आना या टेल आना। सही ना। ऐसा नहीं हो सकता कि जो है ना कॉइन जो है ना स्ट्रेट वे में खड़ा हो जाए, ना हेड आए ना टेल आए, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जब कोई वाकया होगा उसी की प्रोबेबिलिटी निकलती है। सही है। इसके अलावा हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो है ना, अगर किसी इवेंट का निकालना है और करके दिया हुआ है, ए और बी लिखा हुआ है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे यूनियन से। और अगर प्रोबेबिलिटी दो इवेंट का निकालना है, ए और एंड लिखा हुआ है बी, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इंटरसेक्शन से। ठीक है। और दो इवेंट के दरमियान और का लफ्ज इस्तेमाल होगा तो यूनियन इस्तेमाल होगा। अच्छा, ये हमारे पास सम प्रिंसिपल का रूल है। सही है ना, सब रूल ऑफ सम प्रिंसिपल।
कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। ये उस सूरत में होगा जब व्हेन ए एंड बी आर disjoint sets disjoint sets और disjoint sets का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालूं तो नल सेट आ जाए, खाली सेट आ जाए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालने का एक फॉर्मूला ये भी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला उस सूरत में यूज करेंगे व्हेन ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग सेट से मुराद ये है कि अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालूं तो नल सेट ना आए, यानी ये इंटरसेक्शन बी का कुछ ना कुछ रिजल्ट है, तो हम ये यूज करेंगे। इसके अलावा हमारे पास एक फॉर्मूला ऐसा भी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी निकालना पड़ जाए, तो ये इक्वल हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहाँ डिवीजन में जो होगा वो यहाँ आ जाएगा नीचे, ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अच्छा, ये इंटरसेक्शन का मैंने नहीं बताया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ जाए तो हम इस तरह निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कंडीशन थी हमारे पास जो मैंने आपको लिख दी सारी, सही है। अब हम सवाल की तरफ आएंगे, उससे पहले मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट। देखिए, नंबर हर सवाल को हम फार्मूले से कर सकते हैं, हर सवाल फार्मूले से नहीं होगा, मतलब तकरीबन सवाल फार्मूले से भी हो जाते हैं। नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालने के लिए कुछ सवाल जो है ना विदाउट फार्मूला भी करना होगा। मिसाल के तौर पे मैं वैसे ही एग्जाम्पल से आपको एक सवाल बता रहा हूँ, फिर हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे। मिसाल के तौर पर कह रहा है कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर या 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म। फ्रॉम द नंबर दिया हुआ हमारे पास 1 2 3 4, या फिर और करके एक और बना देता हूँ 0 1 2 3। हमने 3 डिजिट वाले नंबर बनाने हैं इन नंबरों से। इसमें n दिया हुआ है हमारे पास 4 और r दिया हुआ है 3। नंबर ऑफ वेज निकालेंगे तो ये हो जाएगा NPR यानी 4P3, ये आ जाएगा 24। सॉल्व करेंगे 4P3 का मतलब 24 आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल आ जाएगा 24 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस सवाल को अगर मैं सिंपल मेथड से करूं, मैंने बताया कि हर सवाल फॉर्मूले से नहीं होगा, लेकिन हर सवाल सिंपल मेथड से नहीं होगा। हमने इन नंबरों को इस्तेमाल करके 3 नंबर वाले डिजिट बना दिए। मैथ्स की लैंग्वेज में इस प्लेस को हम कहते हैं, पहले वाले को यूनिट, दूसरे वाले को कहते हैं टेंथ और तीसरे वाले को कहते हैं 100। इसी तरह 1000 चलता है। हमने तो 3 नंबर वाले डिजिट बना लिए। तो इस मेथड से करूंगा तो सबसे पहले हम यूनिट प्लेस को फिल करेंगे, मर्जी आप 100 प्लेस को भी फिल कर सकते हैं। इनमें से एक नंबर उठाएंगे और यूनिट प्लेस में रख देंगे। तो ये मैं लिख रहा हूँ, वे टू सिलेक्ट यूनिट प्लेस डिजिट, ये यहां से फिल कर लें, 100 प्लस डिजिट लिख दें 4 में। 100 प्लेस में मैं या तो 1 रख दूंगा या 2 रख दूंगा या 3 रख दूंगा या 4 रख दूंगा। अच्छा, इसके बाद 100 के बाद हम फिल करेंगे 10 को, वे टू सिलेक्ट 10 प्लस डिजिट। एक तो मैंने डिजिट उठा के यहाँ रख दिया, ये अलग मैटर है कि उसको सेलेक्ट करने के 4 लोग। अब हमारे पास एक डिजिट यहाँ से निकल जाएगा, बाकी 3 बचेगा, तो इसको सिलेक्ट करने के मेरे पास 3 लोग। और वे टू सिलेक्ट यूनिट प्लेस डिजिट, इसको सिलेक्ट करने के 2 लोग बचे, एक मैंने यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया, तो 2 ही लोग बचे। तो नंबर ऑफ ए निकालेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे 4 3 2 24 आ जाएगा, यही आएगा हमारे पास, ठीक है। इस डेटा को हम इस मेथड से नहीं कर सकते, उसकी वजह यह है कि यहाँ पे 0 है, इस डेटा में एक 0 शामिल है। 0 को अगर मैं 100 प्लेस पे रख दूं तो 3 नंबरों वाला डिजिट नहीं बनेगा, 2 नंबर वाला डिजिट बनेगा। तो यहाँ डेटा ही ऐसा दिया हुआ है कि हमें सिंपल मेथड ही यूज करना है। तो आइए इसको करते हैं सिंपल मेथड से होगा। तो यहाँ लिखेंगे वे टू सिलेक्ट इस डेटा के लिए 100 प्लेस डिजिट,
100 प्लस डिजिट पे मैं ये फिल नहीं कर सकता क्योंकि ये काउंट ही नहीं होगा। इन तीनों में से कोई एक मैं रख सकता हूँ। तो यहाँ 100 प्लेस को सिलेक्ट करने के 3 है। अब एक मैंने इन तीनों में से उठा के यहाँ रख दिया। अब जो दोबारा बचे, अब यहाँ पे 0 इस्तेमाल हो सकता है। एक मैं 100 प्लेस पे रख दूँ तो 10 प्लेस पे 0 रखूंगा तो ये काउंट हो जाएगा। 100 के अलावा 0 जो है ना 10 पे भी काउंट हो जाएगा और यूनिट पे भी काउंट हो जाएगा। तो वे टू सिलेक्ट 10 प्लेस डिजिट को सिलेक्ट करने के 3 ही वे बचे। एक तो रख दिया मैंने, ये 3 बचे, तीनों यूज हो गए। और यूनिट प्लेस को सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास 2 रख दिया। अब एक ये रख दिया और एक सपोज कर लीजिए 0 रख दिया तो 2। तो नंबर ऑफ पे यहाँ आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 18। सही है। तो डेटा ऐसा दिया हुआ था कि हम इस फार्मूले को इस्तेमाल करते तो आंसर 24 ही देता फिर, क्योंकि N4 दिया हुआ है, R3 दिया हुआ है। तो यहाँ अगर हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। तो बाद डेटा ऐसा होंगे या बाद डेटा में वो रिस्ट्रिक्शन दे देगा जिसकी वजह से हमें ये सिंपल मेथड यूज करना पड़ेगा नंबर ऑफ पेज निकालने के। ठीक है जी। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी के हवाले से तकरीबन चीजें मैंने आपको दी। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एमसीक्यू नंबर 1। एमसीक्यू नंबर 1 में कह रहा है कि 15p4 किसके इक्वल होता है। लेंदी है ये 15 फैक्टोरियल 15 माइनस 4 फैक्टोरियल। इसको ओपन कर लें। 15, 14, 13, 12 और 11 फैक्टोरियल यहाँ होंगे। 15 में से 4 निकालेंगे, 11 फैक्टोरियल। ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 15, 14, 13 और 12 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 32760। वैसे इतना लेंथी नहीं देगा, आपको लिख दे रहा हूँ 32760। एमसीक्यू नंबर 2। एमसीक्यू नंबर 2 में कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ एन निकालना है। NP2 दिया हुआ है 56। NP2 की वैल्यू दी हुई है 56। तो इसको लिखेंगे तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 2 फैक्टोरियल 56। n फैक्टोरियल को ओपन करेंगे n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल और ये भी हो जाएगा n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 56। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। n इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 56। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। सही ना। इसका आंसर हमारे पास है जो है ना, इसको अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 8। तो बड़ा फैक्टर ही है। तो n की वैल्यू आ जाएगी 8। बजाय हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए और निकालें तो जो नंबर दिया होगा उसके फैक्टर बनाएंगे। आगे भी सवाल आएगा, मैं आपको कंडीशन बताऊंगा। तो बड़ा फैक्टर जो होगा वो आंसर आ जाएगा। तो 8 आंसर आ जाएगा। एमसीक्यू नंबर 3। एमसीक्यू नंबर 3 में वो कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ एन NP4 रेशियो n माइनस 1 P4। एमसीक्यू नंबर 3 में वो कह रहा है कि NP4 रेशियो n माइनस 1 P3 इज इक्वल टू 8 रेशियो 1। इसे लिखेंगे NP4 डिवाइडेड बाई n माइनस 1 P3 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 1। इसे ओपन करेंगे तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 4 फैक्टोरियल और इसे ओपन करेंगे तो n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 1 माइनस 3 तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 8। इसे ब्रेक कर लें n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल करोगे ये n माइनस 4 फैक्टोरियल है। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो n माइनस 4 फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा, n माइनस 1 फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। n की वैल्यू आ गई 8। तो एमसीक्यू नंबर जो है ना 3 का भी आंसर है 8। एमसीक्यू नंबर 4 में कह रहा है कि द नंबर ऑफ 3 डिजिट कैन बी फाउंड बाय यूजिंग ईच वन ऑफ द डिजिट। सही है ना। डिजिट दिया हुआ है 2, 3, 4, 5। 3 डिजिट जो है ना 3 डिजिट वाले नंबर बनाने हैं इन डिजिट से। तो ये हो जाएगा N4 दिया हुआ है और R दिया हुआ है 3। ऑर्डर कह रहा है कि 3 डिजिट वाले नंबर बनाने हैं तो आंसर हो जाएगा NP3। तो यानी 4P3 ऑप्शन में यही लिखा हुआ है 4P3। एमसीक्यू नंबर 4। एमसीक्यू नंबर 5 मैं इसे इस तरह लिखूँ 1, 2, 3, 4, 5। एमसीक्यू नंबर 5 में वो कह रहा है कि हाउ मेनी वेज कैन 7 पर्सन बी सीटेड एट अ राउंड टेबल, यानी वही सर्किल में बैठेंगे। तो n माइनस 1 फैक्टोरियल फॉर्मूला था हमारे पास 7 माइनस 1 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल यहाँ पे ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है 6 फैक्टोरियल। ठीक है जी, 6 फैक्टोरियल। एमसीक्यू नंबर 6। एमसीक्यू नंबर 6। एमसीक्यू नंबर 6 वही सवाल दिया हुआ है, कह रहा है कि हाउ मेनी वेज कैन 7 पर्सन बी सीटेड इन अ रॉ। रॉ में बैठने के कितने वे होंगे। तो नंबर ऑफ वे हो जाएगा हमारे पास 7 फैक्टोरियल। 7 पर्सन बैठेंगे। नंबर ऑफ रो का n फैक्टोरियल फॉर्मूला था। एमसीक्यू नंबर 7। एमसीक्यू नंबर 7 में वो कह रहा कि NC15 इक्वल टू NC8।
इसको सॉल्व करेंगे तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, एन की क्या वैल्यू आएगी। इसे ओपन करेंगे बहुत लेंदी हो जाएगा। हमारे पास एक फॉर्मूला है जो मैं लिखना भूल गया था, एनसीआर इसके भी इक्वल होता है एनसीएन माइनस आर। तो इनमें से किसी एक को इस फॉर्मूले के मुताबिक लिख दें, इसको लिख देता हूँ एन माइनस 15। अब इसको कंपेयर कर लेंगे, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, एन माइनस 15 इक्वल हो जाएगा 8 के, एन इक्वल हो जाएगा 15 प्लस 8 23। तो इसका ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है 23। एमसीक्यू नंबर 8, एमसीक्यू नंबर 8 में कह रहा है कि द नंबर ऑफ अ क्लब आर द मेंबर ऑफ अ क्लब आर 10 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। ये क्लब के मेंबर हैं, 10 बॉयज हैं और 5 गर्ल्स हैं। कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन अ कमेटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल बी फॉर्म। एक कमेटी बनानी है एक बॉय और एक गर्ल्स की। तो हमारे पास नंबर ऑफ गर्ल्स, ये कॉम्बिनेशन से होगा, अलग अलग ऑर्डर हो गया, बॉयज का अलग और गर्ल्स का अलग। तो 10 बॉयज है, उसमें से भी एक में बॉय सेलेक्ट कर लेंगे और गर्ल्स 5 है, उसमें से भी एक कमेटी बनानी है जिसमें एक बॉय हो और एक गर्ल हो। तो 10C1 10 के इक्वल होता है, 5C1 5 के इक्वल होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 50। एमसीक्यू नंबर 8 का आंसर आ गया 50। एमसीक्यू नंबर 9 में वो कह रहा कि 5C1 किसके इक्वल होता है। मैंने फॉर्मूला लिखा था कि NC1 N के इक्वल होता है, तो 5C1 5 के इक्वल हो जाएगा। एमसीक्यू नंबर 10 में वो कह रहा है कि 9C9 है। हमारे पास दो फार्मूला था, NC1 N के इक्वल होता है और NCN 1 के इक्वल होता है। NCN 9C9 ये भी 1 के इक्वल हो जाएगा। तो एमसीक्यू नंबर 10 का आंसर है 1। एमसीक्यू नंबर 11, एमसीक्यू नंबर 11 में वो कह रहा in how many ways we can select a CR from a class of 10 students। 10 स्टूडेंट की क्लास है, उसमें से एक बच्चे को सिलेक्ट करना है, उसका नाम CR रखना है। तो इसका मतलब 10C1 10 के इक्वल होता है। 10 स्टूडेंट की क्लास है, एक सिलेक्ट करना है जिसका नाम CR रखना है, तो सॉरी ये रखना है, ये परमुटेशन हो गया 10P1। 10P1 का मतलब 10 फैक्टोरियल, सही है ना। 10P1 का मतलब 10 हुआ, ये आ गया इसका ऑप्शन 10। 12 एमसीक्यू नंबर 12, सही है। एमसीक्यू नंबर 12 में कह रहा है कि 5 डिफरेंट बुक कैन बी अरेंज इन अ सेल। 5 बुक्स है, 5 के पांचों को अरेंज करना है। तो इसका मतलब 5P5 NB5 है, RB5 है। 5P5 का मतलब 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 120। तो यहाँ लिखा होगा 120 वेज, इसका आंसर आ जाएगा 5 फैक्टोरियल। 5 माइनस 5 फैक्टोरियल का मतलब 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है। 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है हमारे पास 120। एमसीक्यू नंबर 12 था। एमसीक्यू नंबर 13 में कह रहा है कि हाउ मेनी फ्रेंडली मैच कैन बी प्लेड बाय 5 टीम्स इफ ईच टीम प्लेज ओनली 1 मैच विद अदर टीम। अच्छा, यहाँ अब ऑर्डर नहीं है। अगर वो कहता है कि 5 टीम है, उनमें से 3 टीमें खेलेंगी या 2 टीमें खेलेंगी या 4 टीमें खेलेंगी, वो कह रहा है कि ईच टीम प्लेज जो है ना फ्रेंडली मैच टू अदर टीम। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन यूज होगा 5C2। जाहिर सी बात है, एक मैच के लिए 2 टीमें होना जरूरी है, तो 2 टीमें मिलकर खेल लेंगी हमारे पास। तो 5C2 5 फैक्टोरियल, 5 में से 2 निकालेंगे 3 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और ये 3 फैक्टोरियल हो गया। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा। एमसीक्यूज नंबर सॉरी एमसीक्यूज नंबर 13। एमसीक्यूज नंबर 13 में वो कह रहा है कि हाउ मेनी फ्रेंडली मैचेस कैन बी प्लेड बाय 5 टीम। नंबर ऑफ टीम दिया हुआ है 5। इफ ईच टीम प्लेड ओनली 1 मैच विद अदर टीम, हर टीम दूसरे के साथ, यहाँ ऑर्डर नहीं है, सही है ना। अगर वो कहता है कि 5 टीमें हैं, 3 मैचेस खेलेंगे, 3 टीमों के साथ खेलेंगे, 3 को अलग कर लेते 5 से, 5P3 हो जाएगा। यहाँ वो कह रहा है कि ईच टीम प्लेड जो है ना दूसरी टीम जो है ना फ्रेंडली मैच खेलेगी, 1 मैच ही खेलेगी। तो यहाँ कॉम्बिनेशन यूज होगा 5C2, 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 3 फैक्टोरियल, 2 टू द 4 5 टू द 10 आ जाएगा। तो एमसीक्यू नंबर 13 का आंसर है 10। एमसीक्यू नंबर 14 में कह रहा है कि हाउ मेनी 12 13 था। एमसीक्यू नंबर 14 में कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज वी अरेंज 4 फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर इन अ सर्किल। 4 फ्लैग है, उनको सर्किल में अरेंज करना है। तो नंबर ऑफ परमुटेशन निकालने का फार्मूला होगा 4 माइनस 1 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6। ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है 6। एमसीक्यू नंबर 14 6। एमसीक्यू नंबर 15 में कह रहा है कि व्हेन अ सिलेक्शन of object is made without order now, सही है ना, of the selection it is called, क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कॉम्बिनेशन। और विद ऑर्डर होगा तो कहलाएगा परमुटेशन, तो कॉम्बिनेशन कहलाएगा। ये डेफिनेशन में लिख चुका था मैं। एमसीक्यूज नंबर 16।
एमसीक्यू नंबर 16 में दिया हुआ है कि n माइनस 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 4 फैक्टोरियल जो है ना किसके इक्वल होगा, n माइनस 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 4 फैक्टोरियल। ये इसी तरह रखते हैं, इसको ओपन करते हैं, पहली टर्म n माइनस 4, दूसरी टर्म आ जाएगी n माइनस 5, यहाँ फैक्टोरियल लगा दें तो ये आ जाएगा 1 ओवर n माइनस 4। ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 4। एमसीक्यू नंबर 17, एमसीक्यू नंबर 17 में वो कह रहा है कि 3 पर्सन इंटर, सही है ना, इन अ बस विच हैज अ कैपेसिटी ऑफ 6 पर्सन, एक बस में 6 पर्सन की कैपेसिटी यानी 6 सीटें हैं, एन हो गया 6 और 3 इंटर हो रहे हैं, इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सीटेड, तो ये हो जाएगा एन पी आर, एन दिया हुआ है 6, आर दिया हुआ है 3, तो 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 3 का मतलब 3 फैक्टोरियल, 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 फैक्टोरियल, तो 6 5 30, 30 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 120, ऑप्शन में दिया हुआ है 120 17 में। एमसीक्यू नंबर 18 का सवाल ये है 5 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल। अच्छा, इसको अगर हम खोलेंगे तो 5 फैक्टोरियल का मतलब 120 होता है और 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 और 8 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 8 7 6 5 4 3 2 1 और ये हो जाएगा 126। इन सबको मल्टीप्लाई करके 126 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 320। सही है ना, बड़ी वैल्यू है, ये डिवाइड करना होगा आपको या कैंसिल करना होगा, सही है ना। 3 के टेबल में आ जाएगा, 3 1 3, 3 4 12, 3 2 3 2 6, सही। 2 के टेबल में ये आ जाएगा, 2 2 4, 2 1 2, 3 के टेबल में दोबारा आ जाएगा, 3 2 6, 3 7 21, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा 8 5 4 20, 8 2 16, 20 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 320। ये मैंने वैसे ही सॉल्व करके दिखाया आपको 18, ये आ जाएगा 320। एमसीक्यू नंबर 19, सही है ना, कैंसिल करेंगे तो मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा हमारे लिए। क्वेश्चन एमसीक्यू नंबर 19 में कह रहा है कि 2 फैक्टोरियल प्लस 0 फैक्टोरियल इसके इक्वल होगा। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, 0 फैक्टोरियल का मतलब 1, ये इक्वल हो जाएगा 3 के 3। एमसीक्यू नंबर 20, एमसीक्यू नंबर 20 में कह रहा है कि n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल, n प्लस 1 होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल इक्वल टू 7 किसके इक्वल है, इसको ओपन करेंगे, n प्लस 1 दूसरी टर्म निकालेंगे n फैक्टोरियल आ जाएगा डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल इक्वल टू 7, तो ये हो जाएगा n प्लस 1 इक्वल टू 7, n इक्वल टू 6, तो ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है हमारे पास 6, ए का 6 है। एमसीक्यू नंबर 21, एमसीक्यू नंबर 21 में कह रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द टेल इन अ सिंगल टॉस ऑफ अ कॉइन। अब इसने क्वेश्चन चेंज कर दिया, प्रोबेबिलिटी के हवाले से दे दिया। एक कॉइन टॉस किया गया, उसके दो आउटकम है, एक कॉइन टॉस किया जाएगा तो या तो उस पर हेड आएगा या टेल आएगा, टेल आएगा। कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल नंबर ऑफ आउटकम आ गया 2, टेल आने के एक ही चांसेस है, यानी इवन ए इवन दिया हुआ टेल आने के चांसेस निकाल लें, लेट कर सकते हैं कि ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग टेल, सही है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे स्मॉल, लेट कर चले मैं एक दिखा देता हूँ, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग टेल टेल, तो इवेंट का आउटकम आ गया 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालने का फॉर्मूला स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, 1 डिवाइडेड बाई 2, तो कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द टेल इन अ सिंगल टॉस ऑफ अ कॉइन इज 1/2, लिख देंगे 1/2। 22 में वो कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग अ प्राइम नंबर इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाई, एक डाई थ्रो करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, कैपिटल एन आ गया 6, प्राइम नंबर इसमें 2 है 3 है 5 है, तो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी जो है ना उसका आउटकम आ जाएगा 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालेंगे तो ये आ जाएगा स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, तो 3 डिवाइडेड बाई 6 1/2, तो इसका भी ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है हमारे पास 1/2। एमसीक्यू नंबर 23, एमसीक्यू नंबर 23 में कह रहा कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड इज, अच्छा कार्ड के हवाले से समझ लेने, कार्ड जो है ना वही ताश के पत्ते हुए, एक पैक में टोटल नंबर ऑफ कार्ड जो होते हैं ना ये खास याद रखना है आपको 52 होता है, सही है।
इसमें दो मेन कलर होते हैं, कलर दो है, एक होता है रेड कलर और एक होता है ब्लैक कलर। रेड कलर के टोटल नंबर ऑफ कार्ड होते हैं 26, ब्लैक कलर के भी 26 होते हैं, 26 प्लस 26 52 होगा। रेड कलर दो हिस्सों में डिवाइड होता है, एक पर हार्ट बना हुआ होता है, रेड कलर का हार्ट बना हुआ होता है, उसे हार्ट कहते हैं, 13 होते हैं। और एक तरफ जो है ना डायमंड बना हुआ होता है, इस टाइप का शेप बना हुआ होता है, वो भी 13 होता है, इसे डायमंड कहते हैं। अच्छा, ये भी दो हिस्सों में डिवाइड होता है, एक तरफ दोबारा हार्ट बना हुआ होता है, सब ब्लैक कलर का बना होता है, उसे हम कहते हैं कलम, ये भी 13 होता है, कलम। और एक तरफ जो है स्पेयर टाइप का बना हुआ होता है, इसे हम स्पेयर कहते हैं, फूल बना हुआ होता है, 13 में भी होता है। तो 13 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 13 52। कार्ड स्टार्ट होता है ए से, एसिस कहते हैं, फिर नंबर होता है 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 11 नहीं होता, उसकी जगह लिखा होता है जैक। 12 नहीं होता, उसकी जगह लिखा हुआ होता है क्वीन। और 13 में नहीं होता, उसकी जगह लिखा हुआ होता है जो। हर कार्ड 4 टाइम होता है, ये 4 टाइम है, इसमें 2 रेड और 2 ब्लैक। ये भी 4 टाइम है, 2 रेड 2 ब्लैक 2 रेड 4 4 4 13 टाइम 4 को ऐड कीजिए, आ जाएगा 52। हर एक 4 है, 4 4 4 4 4 4 4, इन सबको प्लस कीजिए, आ जाएगा 52। सारे 4 टाइम है। इसमें ये वाला जो है ये कहलाता है फेस कार्ड, ठीक है। तो कह रहा हमारे पास अब कार्ड का जो है ना हमारे पास एमसीक्यू है, कह रहा कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड। एक कार्ड ड्रॉ किया जा रहा है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम आ जाएगा 52। 52 कार्ड में से एक कार्ड ड्रॉ किया जाएगा, 52 C1 आ जाएगा हमारे पास। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ फेज हमेशा कॉम्बिनेशन से मिलेगा, परमुटेशन से नहीं मिलेगा, ये याद रखने वाली बात है। 52 C1 52 में इक्वल आ जाएगा। कह रहा कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ जो है ना प्लेइंग कार्ड, जो है ना द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड निकालना है। फेस कार्ड ये है 0, 4 ये है 4 ये है 4 ये है, 12 हो गया, यानी स्मॉल एन 12 हो गया। प्रोबेबिलिटी निकालेंगे इवेंट की, तो स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, 12 डिवाइडेड बाई 52। 4 का टेबल पढ़ लें, 4 3 का 12 और 4 13 का 52 होता है, तो ये आ जाएगा 3/13। ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है 3/13। सही है, ये कार्ड देख भी लीजिए तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्लिप ऑफ नंबर डिवाइडेबल बाई 3 आर पिक्ड फ्रॉम द स्लिप बेयरिंग, कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्लिप ऑफ नंबर्स, सही ना, स्लिप से हमारे पास उनके नंबर लिखे हुए हैं, नंबर दिए हुए 1 2 3 से लेके 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये स्लिप का नंबर है। कह रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्लिप ऑफ नंबर डिवाइडेबल बाई 3 आर पिक्ड फ्रॉम द स्लिप्स बेयरिंग जो है ना 1 2 3। तो डिवाइडेबल बाई 3, 3 से डिवाइड होने वाला एक 3 है, 6 है, 9 है, बस और कुछ नहीं है। तो एक नंबर अगर हमने एक स्लिप ड्रॉ करना है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो जाएगा 10, और हमने वो नंबर ड्रॉ करने हैं जो है ना क्या कहते हैं 3 से डिवाइडेबल है, तो वो 3 है, 1 2 3, स्मॉल एन आ गया 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालेंगे तो स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, 3 डिवाइडेड बाई 10। ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है 3 डिवाइड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्लिप, एक स्लिप की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे 3/10 25। एमसीक्यू नंबर 25 में वो कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्लिप ऑफ अ नंबर मल्टीपल ऑफ 3, जो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, आर पिक्ड फ्रॉम द स्लिप बियरिंग 1 2, स्लिप में यही नंबर लिखना है, मल्टीपल ऑफ 3 निकालना है। मल्टीपल ऑफ 3 वो नंबर जो 3 के टेबल में आता हो, यही है तीनों, यहाँ भी यही आएगा। कैपिटल एन 10 है, स्मॉल एन 3 आ गया, तो इसका भी आंसर यही आ जाएगा 3/10। एमसीक्यू नंबर 26, एमसीक्यू नंबर 26 में कह रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्लिप ऑफ प्राइम नंबर आर पिक्ड फ्रॉम द स्लिप। अब प्राइम नंबर निकालना है, तो प्राइम नंबर यहाँ पे हमारे पास एक 2 है, एक 3 है, एक 5 है, एक 7 है। प्राइम नंबर वो नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आता है, तो एक ही नंबर ड्रॉ करना है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम 10 हो गया, और स्मॉल एन आ जाएगा 4, प्राइम नंबर 4 है। प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, 4 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइड कर देंगे, 2 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा, तो 2/5। स्लिप ऑफ नंबर, एक स्लिप ड्रॉ करना है सब में, सही है ना। अब इसके लिए कह रहा था प्राइम नंबर आ जाए, इसके लिए कह रहा था हमारे पास जो है ना मल्टीपल ऑफ 3 आ जाए, और इसके लिए कह रहा था हमारे पास जो है ना डिविजिबल बाई 3 आ जाए।
एमसीक्यू नंबर 27। एमसीक्यू नंबर 27 में कह रहा है कि फेयर कॉइन इज टॉस 2 टाइम। अब एक कॉइन 2 टाइम टॉस किया गया, टोटल नंबर ऑफ आउटकम ये हो जाएगा, यानी इसका मतलब 2 कॉइन टॉस किए गए, ये सपोज कर लीजिए। पहले पर हेड आ जाए, दूसरे पर हेड आ जाए, पहले पर हेड, दूसरे पे टेल, पहले पर टेल, दूसरे पर हेड, पहले पर भी टेल, दूसरे पर भी टेल, टोटल नंबर ऑफ आउटकम आ जाएगा 4। एक कॉइन के 2 रिजल्ट होते हैं, ये रिपीट होगा, तो नंबर ऑफ फेज निकालने के लिए काम करेंगे, 2 की पावर 2 का मतलब हो जाता है 4, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 4, ड्रॉ भी कर लिया हमने। तो कह रहा है कि हमारे पास फेयर कॉइन टॉस 2 टाइम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ टाइम्स हेड अकर, दोनों दफा में हेड आ जाए, तो एक ही चांस है कि पहले पर भी हेड आ जाए और दूसरे पर भी हेड आ जाए। हेड आ जाए तो स्मॉल एन 1 आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालेंगे तो स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, 1/4 आ जाएगा, 27, 1/4, 28। 28 में वो कह रहा है कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड, भाई कार्ड की बात आ गई, द प्रोबेबिलिटी दैट अ कार्ड इज एन एस, सही है ना, एक हो। तो एक कार्ड ड्रॉ किया गया, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 52, एसिस 4 है, एक एसिस है, तो स्मॉल एन आ जाएगा 4C1, इसका मतलब 4 में से एक कार्ड ड्रॉ होगा। प्रोबेबिलिटी निकालेंगे स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, 4 डिवाइडेड बाई 52, 4 1 4, 13, 4 42 होता है, तो 1/13 आ जाएगा। एमसीक्यू नंबर 29। 29 में वो कह रहा है कि अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड, द प्रोबेबिलिटी दैट अ कार्ड इज नंबर्ड कार्ड। नंबर कार्ड हमारे पास नंबर स्टार्ट होता है 2 से, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको काउंट कीजिए, टोटल नंबर ऑफ हमारे पास कार्ड हो गए 9, लेकिन हर कार्ड 4 टाइम है, तो 9 4 का 36 कार्ड हो गया। तो प्रोबेबिलिटी यानी कैपिटल एन हमारे पास 52 है, स्मॉल एन आ गया 36, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालेंगे तो स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, 36 डिवाइडेड बाई 52, सही है ना। 4 के टेबल में आ जाएगा, 4 9 का 36 और 4 13 का 52, तो इसका आंसर आ जाएगा 9/13। एमसीक्यूज नंबर 30। एमसीक्यूज नंबर 30 में वो कह रहा है कि अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ हार्ड कार्ड, सही है ना, इज, तो हार्ड हमारे पास 13 है, डायमंड भी 13 है, स्पेड भी 13 है, क्लब भी 13 है, हार्ड कार्ड आए, तो कैपिटल एन वही हमारे पास 52, हार्ड कार्ड हमारे पास जो है ना, हार्ड के कार्ड हमारे पास है 13, तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, 13 डिवाइडेड बाई 52, 13 1 का 13, 13 4 का 52 होता है, तो इसका ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है 1/4, 31। एमसीक्यूज नंबर 31 में कह रहा कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड, द प्रोबेबिलिटी दैट अ कार्ड इज रेड कार्ड, सही है ना, तो रेड कार्ड टोटल हमारे पास 26 है, तो अब हमारे पास स्मॉल एन आ गया 26, कैपिटल एन 52 है हमारे पास, तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, तो 26 डिवाइडेड बाई 52, तो ये आ जाएगा 1/2, तो यहाँ ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है 1/2, 32। 32 में कह रहा है कि कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड, सही है ना, द प्रोबेबिलिटी दैट अ कार्ड इज ब्लैक क्वीन, सही है ना, ब्लैक क्वीन, क्वीन 4 है हमारे पास, 2 ब्लैक है 2 रेड है, तो स्मॉल एन 2 है और कैपिटल एन 52 है, इसको इससे कैंसिल करेंगे 1/26, ये आ जाएगा 1/20। ये अब आपकी समझ में आ गया कि स्मॉल एन डिवाइड बाई कैपिटल एन तो वही है कि एक कार्ड ड्रॉ किया जा रहा है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 52। अब इवेंट का जो हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसका आउटकम क्या है, तो किसी में कह रहा नंबर कार्ड आ जाए, किसी में कह रहा हार्ट आ जाए, किसी में कह रहा हमारे पास जो है ना ब्लैक क्वीन आ जाए, जैसे इसमें कह रहा था 32 33। एमसीक्यू नंबर 33 में कह रहा है डाई इज रोल्ड वंस, एक डाई रोल किया गया वंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 100 इज, सही है ना, तो डाई रोल किया जाएगा 1 टाइम, तो आ जाएगा आपके पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6, सारे लेस देन 100 है, कैपिटल एन 6 है, स्मॉल एन भी 6 आ जाएगा, सारे के सारे लेस देन 100 है, तो इस दोनों सेम है, तो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी इसका 1, 33 का प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1, 34, स्मॉल एन 6, कैपिटल एन 6। 34 में कह रहा है कि आप बास्केट हैज 3 एप्पल एंड 2 ऑरेंज, एक बास्केट में कह रहा है कि 2 एप्पल हैं और 3 एप्पल हैं और 2 ऑरेंज, a basket has 3 apple and 2 orange, a boy selected 1 fruit at random, then the probability of an orange is, तो टोटल नंबर ऑफ बास्केट में फ्रूट जो है वो 5 है, 3 एप्पल है 2 ऑरेंज है, 5 हो गया, एक फ्रूट वो सिलेक्ट करता है, तो कैपिटल एन आ गया 5। अब वो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कह रहा है कि जो है ना a boy select 1 fruit at random, then the probability of an orange, ऑरेंज 2 है, तो स्मॉल एन आ जाएगा 2C1 2, तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, 2 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 5, 35। 35 में कह रहा है डाई इज रोल्ड वंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 4
तो उसमें एक ही टाइम एक नंबर 4 है, तो इसमें कैपिटल एन एक डाई रोल किया गया 6, स्मॉल एन 1, 4 आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है इसे, तो 1 डिवाइडेड बाई 6, स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, 1 डिवाइडेड बाई 6, सही है जी। एमसीक्यूज नंबर 37, एमसीक्यूज नंबर 37 में वो कह रहा है कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड NSSIT, ये वर्ड दिया हुआ है, हमने ये बताना है कि कितने वर्ड बनेंगे इन तमाम लेटर को यूज करके। तो ये जो वर्ड दिया हुआ है इसमें आपके पास जो है ना कुछ एक तरह के वर्ड है, तो ये थर्ड टाइप ऑफ डेटा हो गया। तो इसमें नंबर ऑफ वेज निकालने का फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ लेटर 5 है, 5 जैसे एन जो है ना हमारे पास फॉर्मूला था ना कि पी आर लाइक ऑफ वन काइंड, क्यू आर लाइक ऑफ सेकंड काइंड एंड आर लाइक ऑफ थर्ड काइंड, तो पी एन और नीचे आया था हमारे पास पी कॉमा क्यू कॉमा आर, तो इसी तरह यहाँ 2 आ जाएगा। इसे हम इस तरह लिखेंगे 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, ये एनसीआर नहीं है, इसे हम लिखेंगे 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, एक ही तरह के एक ही वर्ड है हमारे पास 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 120 और 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, इसको इससे डिवाइड करेंगे आ जाएगा 60। तो ये एक ऐसा लेटर दिया हुआ है जिसमें कुछ एक तरह के जो है ना वर्ड मौजूद है, तो यहाँ पे 60 ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है। एमसीक्यूज नंबर 36 60, एमसीक्यूज नंबर 37, एमसीक्यूज नंबर 37 भी इसी तरह का है, कह रहा है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड कंसिस्ट, CONSIST कंसिस्ट लिखा हुआ है। तो टोटल ऑफ लेटर इसमें 7 है और इसमें एस दोबारा एक तरह का है, तो ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल होता है 5040 और 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, इसको इससे डिवाइड करेंगे 2 टू द 4, 2 5 द 10, 2 टू द 4 और 0, 2520, ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है 2520। एमसीक्यूज नंबर 38, एमसीक्यूज नंबर 38 में कह रहा हमारे पास कि हाउ मेनी नंबर ऑफ 7 डिजिट कैन बी फॉर्म्ड बाय द डिजिट, डिजिट ये दिया हुआ है हमारे पास, डिजिट दिया हुआ है 2 डबल 4 डबल 3 1 6, 2 डबल 4 डबल 3 1 6, ये 7 डिजिट दिए हुए हैं, 2 4 6 और 1 7। कितने जो है ना वो कह रहा है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ 7 डिजिट, 7 डिजिट वाले नंबर बनाने हैं, तो इसमें भी कुछ एक तरह के हैं, टोटल नंबर ऑफ डिजिट 7 है, तो ये बच जाएगा 4 2 टाइम है और 3 2 टाइम है, तो 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल का मतलब 5040, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, इसे 2 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 2 टू द 4, 2 5 द 10, 2 टू द 4 0, दोबारा इसे 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 द 2, 2 टू द 4, 2 6 द 12 और 0, 1260 आ जाएगा, हमारे पास ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है 1260। एमसीक्यूज नंबर 39, एमसीक्यूज नंबर 39 में कह रहा है कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द वर्ड, सही है ना, हाउ मेनी नंबर लिखा हुआ है, वर्ड लिखना चाहिए, मिस हो गया उससे, पाकिस्तान, लेटर दिया हुआ है पाकिस्तान, तो कह रहा है कि हाउ मेनी लेटर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ड पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में 8 2 टाइम है, तो टोटल नंबर ऑफ लेटर पाकिस्तान में 2 4 6 8 है, तो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल को हम 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, 8 को हम देखेंगे 8 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 4 3 2 और 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, तो ये बच गया, हमने इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 20160, सही है ना, 20160, सही है। 8 फैक्टोरियल निकालेंगे आप कैलकुलेटर से तो वो आ जाएगा आपके पास 8 फैक्टोरियल इक्वल होता है, मैं वैसे निकाल के देख लेता हूँ, याद रखना चाहिए आपको 2 फैक्टोरियल 3 4 5 10 फैक्टोरियल तक वैल्यू याद रहेंगी तो आपके लिए आसानी होगी। 8 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल होता है 40320, इसको 2 से डिवाइड कर लें 320, तो 2 2 4 0 2 1 2 2 6 12 और 0 20160, ये आ गया हमारे पास 40। एमसीक्यूज नंबर 40, एमसीक्यूज नंबर 40 में वो कह रहा कि हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय द वर्ड आउट बाय द वर्ड, कह रहा हाउ मेनी नंबर गलत कह रहा है, उसे कहना चाहिए कि हाउ मेनी वर्ड कैन बी फॉर्म्ड बाय द लेटर इंग्लिश, अब लेटर दिया हुआ है इंग्लिश,
इसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर 7 है और सारे अलग हैं, तो ये हो जाएगा 7p7। इसका मतलब 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5040। तो आ जाएगा हमारे पास 5040। एमसीक्यू नंबर 41। एमसीक्यू नंबर 41 में कह रहा है कि हाउ मेनी नंबर्स सो एन ऑफ 6 डिजिट कैन बी फॉर्म्ड बाय द डिजिट। डिजिट दिया हुआ है 8, 11 2 टाइम दिया हुआ है 13 4 2। डिजिट ये दिया हुआ है 8, 11, 13 4 2। 6 डिजिट दिया हुआ 2 4 6। हाउ मेनी नंबर कैन बी फॉर्म? तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल का मतलब हमारे पास होता है, 6 फैक्टोरियल निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 फैक्टोरियल 720। 720 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2 3 6, 2 6 12 0। 360 ऑप्शन में लिखा हुआ है 42। एमसीक्यू नंबर 42 में लिखा हुआ है हमारे पास, हाउ मेनी वर्ड कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर अकॉर्डिंग। हमारे पास लेटर ये दिया हुआ है ACCORDING। टोटल नंबर ऑफ लेटर 3 3 6 और 3 9 है और ये C2 टाइम है, तो ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल का मतलब होता है आपके पास 9 फैक्टोरियल, ये होता है 362880। 362880। 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 1 2, 2 8 16, 2 1 2, 2 4 2 4 0, 181440। 181440। 43। खैर इतनी बड़ी वैल्यू नहीं देगा आपको, लेकिन फिर भी अगर आप 10 फैक्टोरियल तक वैल्यू याद रखेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। 43। एमसीक्यू नंबर 43 में वो कह रहा कि the number of permutation of an object taken r at a time is equal to, तो नंबर ऑफ परमुटेशन निकालने का फॉर्मूला था हमारे पास LPR। 44। 44 में हमारे पास कह रहा कि द बेसिक फार्मूला ऑफ परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकन आर एट अ टाइम इज, फार्मूला हम इस तरह निकालते थे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। ये फार्मूला था हमारे पास। 45। एमसीक्यू नंबर 45 में कह रहा है कि वी कैन प्रूव, हमने बताया था कि एक फार्मूला ये भी है हमारे पास, एन सी आर इक्वल होता है एन सी एन माइनस आर। तो यहाँ मुख्तलिफ फार्मूले लिखे हुए कि हम क्या प्रूव कर सकते हैं, तो ये फार्मूला ड्राइव हो सकता है एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। इसको कॉम्बिनेशन वाले फार्मूले से ओपन करेंगे तो दोनों इक्वल आ जाएगा। 46। एमसीक्यू नंबर 46 में कह रहा है कि एन सी आर दिया हुआ, एन सी 4 दिया हुआ इक्वल है एन सी 12 के। तो मैंने कहा था कि ये अभी जो फॉर्मूला लिख कर आए हम उसको यूज कर लेंगे, तो इसे हम लिख सकते हैं एन सी एन माइनस आर। इसको कंपेयर करेंगे तो एन माइनस 4 इक्वल हो जाएगा 12 पे और एन इक्वल हो जाएगा -4 वहां चला जाएगा, 12 प्लस 4 16 होता है। 16 हमारे पास ऑप्शन में दिया हुआ है, तो लिख देंगे 16। 47। एमसीक्यू नंबर 47 में वो कह रहा कि एन सी 3 इक्वल है एन सी 12 के। अब 4 के बजाय 3 दे दिया है, एन सी 3 इक्वल टू एन सी 12, तो यही लिख लेंगे इसे एन सी एन माइनस 3 इक्वल टू एन सी 12। एन माइनस 3 इक्वल हो जाएगा 12 के और एन इक्वल हो जाएगा 15 के, तो यहाँ ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है 15। 48। एमसीक्यू नंबर 48 में कह रहा कि जो है ना फाइंड द वैल्यू ऑफ 3C1। तो हमें पता है NC1 n के इक्वल होता है, 3C1 3 के इक्वल हो जाएगा। 3C1 की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा 3 के इक्वल हो जाएगा। एमसीक्यू नंबर 49 कह रहा 18C7 की वैल्यू निकालिए, तो इसे लिखेंगे 18 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7। 7 फैक्टोरियल 18 में से 7 निकालेंगे 11 फैक्टोरियल आ जाएगा। 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11। रोक दें यहाँ पे। 7 फैक्टोरियल 7 6 5 4 3 2 मल्टीप्लाई बाई 11 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल हो गया। 4 3 का 12, 12 से 12 कैंसिल कर दो, सही है। अच्छा जी, 6 2 का 12 भी होता है, चले हम इसको कैंसिल कर दें। 5 और 6 से कैंसिल कर दें, 5 से 5 1 का 5, 5 3 का 15, सही है।
2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 7 से 7 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, बच गया 3 मल्टीप्लाई बाई 17 मल्टीप्लाई बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 18C7। हमारे पास 31824, 31824। इतनी बड़ी वैल्यू मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं देगा वो, लेकिन मैंने फिर भी कर दिया आपके लिए कि हम इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई जरिया नहीं है इसका। एमसीक्यू नंबर 15 में कह रहा है कि 8C2 प्लस 11C2 को कैलकुलेट करना है। इसको ओपन करेंगे 8 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 11 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल। इसको ओपन कर दें, 8 7 6 फैक्टोरियल पे हो गया, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 होता है, 11 10 9 पे हो गया, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू 9 फैक्टोरियल। कैंसिल हो गया, 2 4 जा 8, 4 7 जा 28, 2 5 जा 10, 11 5 जा 55। इन दोनों को ऐड करेंगे आ जाएगा 83। तो 50 का आंसर हो गया 83। 51 51 में वो कह रहा 11C3 प्लस 9C2 प्लस 8C5 किसके इक्वल होता है? 11C3 प्लस 9C2 प्लस 8C5 किसके इक्वल होता है? इसको ओपन करेंगे, 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, 11 में से 3 निकालेंगे 8 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 9 में से 2 निकालेंगे 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल, 8 में से 5 निकालेंगे 3 फैक्टोरियल। इसे ओपन कर लें, 11 10 9 8 पे होगा, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6, ये आ गया 8 फैक्टोरियल। इसे ओपन करें, 9 8 7 पे होगा, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू 7 फैक्टोरियल प्लस ये 8 फैक्टोरियल है, 8 7 6 5 फैक्टोरियल पे होगा, ये 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6, तो इससे ये कैंसिल हो गया। सो ये ना 3 2 का 6, 3 3 का 9, 2 5 का 10, है ना। 15 को 11 से मल्टीप्लाई कर दें, 15 1 का 15, 15 1 का 15 और 160 165 हो गया। 7 से 7 कैंसिल, फैक्टोरियल 2 4 का 8, 4 9 का 36, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 8 7 का 56। इन सबको ऐड कर लें तो हमारे पास ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है, आ जाएगा 257। तो ये आ जाएगा 257, 51 का आंसर है। 52 में कह रहा है कि 6P3 हमने सॉल्व करना है, 6P3, तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, 6 में से 3 निकालेंगे 3 फैक्टोरियल, 6 5 4 3 फैक्टोरियल। इन सबको मल्टीप्लाई करें आ जाएगा 120। 53 में वो कह रहा है हमारे पास 16P2 निकालना है, 16P2 16 फैक्टोरियल, 16 में से 2 निकालेंगे 14 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 14 फैक्टोरियल, 14 फैक्टोरियल। 16 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 5 का 80, 16 1 का 16 और 8 24, 240 आ जाएगा, 240 ऑप्शन में दिया हुआ है। 54 54 में कह रहा है कि 16P2 प्लस 16P2, ये अभी हमने निकाला 16P2, 250 240 240 प्लस 240 480 हो जाएगा, यानी 54 में कह रहा था कि 16P2 प्लस 16P2 कितना होता है, तो 2 टाइम हो गया ये। अच्छा जी, उसके बाद कह रहा है कि NP3 इक्वल है 120 के, n की वैल्यू बता दें। NP3 दिया हुआ है 120 के, n ये हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 3 फैक्टोरियल, इसको ब्रेक कर ले, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 3 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल, n माइनस 1 n माइनस 2 इक्वल टू 120। ये बहुत लेंथी हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने 120 का ब्रेक बनेगा 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4, सही। n की वैल्यू निकालने के लिए जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो ले लेंगे, n इक्वल टू 6, ऑप्शन में दिया हुआ है आंसर 6, निकाल लेंगे। इसी तरह एक सवाल और दिया हुआ है, वो कह रहा है कि NP3 इक्वल है 720 के, n की वैल्यू निकालिए, तो NP3 इसी के इक्वल होता है,
ये भी निकाला हुआ है। यहाँ 120 की बजाय लिखा हुआ है 720। दोबारा यही आ गया n n माइनस वन n माइनस टू। 720 का आएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 8। 10 9 का 90, 90 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 720। सबसे बड़ा फैक्टर 10 है तो n इक्वल हो जाएगा 10 का, तो यहाँ ऑप्शन में आंसर लिख देंगे 10। अच्छा ये निकाल, ये आपको याद रखना है 5, यहाँ से याद रखिए 4 3 2 24, 5 4 3, सही है। 4 3 2 है, 5 4 3 आ जाएगा, सही आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे 6 5 4 120, यहाँ लिखेंगे 7 6 5 210, यहाँ लिखेंगे 8 7 6, ये बन जाएगा 42 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 336, यहाँ लिखेंगे 987 504, यहाँ लिखेंगे 1098, ये आ जाएगा 720। ये वैल्यू भी अगर आप बना करके याद रखें तो आपकी कंडीशन बन जाएगी। तो यहाँ यही था हमारे पास 720 का ब्रेक 1098 बनेगा, ठीक है जी। और इससे पहले 120 था, उसका ब्रेक हमने दिया था 654, बड़ी वैल्यू 6 थी, 6 के इक्वल ले लिया। यहाँ बड़ी वैल्यू 10 है, 10 के इक्वल ले लिया। इसके बाद एक सवाल और दिया हुआ 57 में। 57 में सवाल दिया हुआ और वो कह रहा है कि n की वैल्यू फाइंड करनी है 2np3 इक्वल टू 120। इसको ब्रेक करेंगे तो 2n, सही है ना, और 2n माइनस वन 2n माइनस टू और 3 तो ब्रेक उससे कैंसिल हो जाएगा। दोबारा 120 आ गया, इसका ब्रेक 6 5 4, तो बड़ा फैक्टर 6 है। तो अब यहाँ पे हम 2n दिया हुआ है तो 2n इक्वल ले लेंगे 6 के, और n इक्वल आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2, n इक्वल टू 3। तो यहाँ 57 में आ जाएगा 3, ऑप्शन में दिया हुआ है 3 आपके पास। एमसीक्यू नंबर 58, 57 का 3 आया 58। एमसीक्यू नंबर 58 में कह रहा है कि व्हेन अ डाई इज थ्रोन, व्हाट इज द, एक डाई थ्रो किया जा रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। एक डाई थ्रो किया जाएगा, हमारे पास 6 आउटकम्स है। इवन नंबर 2 4 6 है, यानी इवन नंबर का इवन का आउटकम 3, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6। प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, 1/2 आ जाएगा। एमसीक्यू नंबर 59, एमसीक्यू नंबर 59 में वो कह रहा a fair coin is tossed twice, what is the probability to get at least one head। कॉइन 2 टाइम टॉस किया जा रहा, जब 2 टाइम टॉस किया जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम 4 हो जाएगा हमारे पास, ये कंडीशन बनेगी। हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, वो कह रहा प्रोबेबिलिटी निकालनी है एटलीस्ट वन टेल वन हेड, वन हेड एक ही है और एक ही है। एटलीस्ट का लफ्ज यूज किया है तो इसका मतलब वन और मोर देन वन, तो 2 भी आ सकता है। तो स्मॉल एन आ जाएगा 3, कैपिटल एन दिया हुआ है 4, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो ये हो जाएगा स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, 3/4 60। एमसीक्यू नंबर 16 में वो कह रहा 4 students arrived at Hyderabad where there are 6 colleges. In how many ways can they join the colleges each at a different college? तो नंबर ऑफ कॉलेज 6 दिया हुआ है, यानी n 6 हो गया और नंबर ऑफ स्टूडेंट 4 है, तो हमारे पास परमुटेशन से होगा 6p4, 6 फैक्टोरियल, 6 में से 4 निकालेंगे 2 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल का मतलब होता है 722, इसको इससे डिवाइड करेंगे 2 3 का 6 2 6 का 2 0, 360 आ जाएगा, 360 ऑप्शन में दिया हुआ है। इसी तरह इस तरह लिख लूँ मैं 45, NCR इक्वल था NCN माइनस R, ठीक है जी। 61 कह रहा जेंटलमैन हैज 6 स्क्वायर रूम फॉर गेस्ट, इन हाउ मेनी वेज कैन ही अकोमोडेट 3 गेस्ट ईच इन अ सेपरेट रूम। तो उसके पास नंबर ऑफ रूम 6 है
और गेस्ट 3 आएंगे 63, 6 फैक्टोरियल, 6 में से 3 निकालेंगे 3 फैक्टोरियल, 720 डिवाइडेड बाई 6, 6 के टेबल से कैंसिल कर ले, 6 1 का 6 1 बच गया, 6 2 का 12 0, 120 आ जाएगा, 120 दिया हुआ है, 62 120 ऑप्शन में है। कि इन हाउ मेनी वेज कैन अ क्रिकेट 11 चूज अ कैप्टन, अ वाइस कैप्टन एंड अ विकेट कीपर। तो क्रिकेट में टोटल नंबर ऑफ प्लेयर 11 है, 3 प्लेयर को सेलेक्ट करना है, एक का नाम कैप्टन, एक का नाम वाइस कैप्टन और एक का नाम विकेट कीपर। तो ये आ जाएगा 11 3 11 फैक्टोरियल, 11 में से 3 निकालेंगे 8 फैक्टोरियल, 11 10 9 8 और ये भी 8 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल, 10 9 का 90, 90 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, 11 0 0, 11 9 का 99, 990 आ जाएगा, ये आ गया 990, ऑप्शन में दिया हुआ है 63। एमसीक्यूज नंबर 63 में वगैरह कि इन हाउ मेनी वेज कैन अ क्रिकेट 11 चूज, ये हो गया 63 990। अब वो कह रहा है कि इन क्लास देयर आर जो है ना 5 बॉयज 8 बॉयज एंड 5 गर्ल्स, 2 क्लास रिप्रेजेंटेटिव आर टू बी चूजन, ये कॉम्बिनेशन से होगा, बॉयज अलग है गर्ल्स अलग है, सही ना, 2 बच्चों को चुना जाएगा रिप्रेजेंटेशन के लिए। इन हाउ मेनी वेज दे कैन बी सिलेक्टेड इफ बोथ आर चूजन फ्रॉम ऑल। तो टोटल नंबर ऑफ दिया हुआ है हमारे पास 5 बॉयज एंड 8 बॉयज एंड 5 गर्ल्स, टोटल हो गए 13, सही ना, 13 में से हमने 2 सेलेक्ट करना है, 13 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 13 माइनस 2 11 फैक्टोरियल, तो 13 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 11 और ये आ जाएगा 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 11 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल, 2 6 का 12, 6 3 का 18, 6 1 का 6 और 1 7 78। तो हमारे पास ऑप्शन में दिया हुआ है 78 78 64। MCQ number 64 में कह रहा है कि 2 dice are rolled simultaneously, what is the probability that the sum of their points is 9। 2 डाई थ्रो किया जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो जाएंगे 36, एक डाई के 6 रिजल्ट होते हैं क्योंकि ये रिपीट हो रहा, r की पावर है, ये फॉर्मूला रहेगा हमारे पास। अच्छा जी, अब हमारे पास कह रहा है कि जो है ना टोटल नंबर ऑफ आउटकम मुझे सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा वरना उसके अलावा नहीं होगा। हो सकता है पहले डाइस पर 1 आ जाए, दूसरे पर भी 1 आ जाए, पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे 2 1 3 1 4 1 5 1 6। हो सकता है पहले वाले पे 2 आ जाए, सेकंड पे 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। हो सकता है पहले वाले पे 3 आ जाए, 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। हो सकता है पहले वाले पे 4, दूसरे वाले पे 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। हो सकता है पहले वाले पर 5, दूसरे पे 1 5 4 5 3 5 4 5 5 5 6। हो सकता है पहले वाले पे 6 आ जाए, दूसरे पे 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। सही है ना, मतलब पहले पे 1 दूसरे पे, पहले पे 6 दूसरे पे 1, पहले पे 6 दूसरे पे 2, इसी तरह चलेगा, इसको काउंट कीजिए 36 हो गया। अब वो कहना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, सही है ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ देयर पॉइंट इज 9, उन दोनों का सम 9 होना चाहिए, 9 यहाँ से आ रहा है, 6 और 3 9, 5 और 4 9, 4 और 5 9, 3 और 6 9, इसके अलावा किसी भी 2 पॉइंट को सम कीजिए 9 नहीं आएगा। इसका मतलब स्मॉल एन आ गया 4, कैपिटल एन 36 है, 4 9 का 36, 1/9 आ गया 65। MCQ नंबर 65 कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 8 डिफरेंट कलर बीड्स कैन बी अरेंज इन अ रो। 8 कलर बीड को रो में अरेंज किया जाए तो ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल, सही है ना, n फैक्टोरियल होता है रो में अरेंज करने के लिए, 8 फैक्टोरियल होता है 40320 40320। ठीक है, मैंने कहा ना कि जितना अच्छा आप रट्टा मारेंगे फैक्टोरियल के हवाले से, कुछ चीजों के हवाले से, उतनी तेजी से काम करेंगे, आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। 66 कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ फेज इन विच 8 डिफरेंट कलर बीड कैन बी अरेंज इन अ सर्किल। सर्किल में अरेंज करने का फार्मूला हो जाएगा 8 माइनस 1 फैक्टोरियल, इसका मतलब 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल होता है 50 4 20, 7 फैक्टोरियल होता है 50 सॉरी 40 होता है 67।
67 में वो कह रहा कि हाउ मेनी वेज कैन 9 डिफरेंट कलर बी स्ट्रिंग जो है ना टू फॉर्म अ गार्लैंड। मैंने कहा था ना गार्लैंड और नेकलेस एक ही जैसा होता है, तो 9 कलर बीज है, तो उस सूरत में फार्मूला होगा 1/2 9 माइनस 1 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2। 8 फैक्टोरियल अभी हमने निकाला, 8 फैक्टोरियल की वैल्यू आई थी हमारे पास 40320 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 द 4 0, 2 1 द 2, 2 6 द 12, 20160। तो ये ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है 20160, 20160। 68 MCQ नंबर 68 में कह रहा है कि हाउ मेनी वर्ड कैन बी फॉर्म्ड बाय 2 वोवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट आउट ऑफ 4 वोवेल्स एंड 7 कॉन्सोनेंट। हमारे पास वोवेल पहले ही से दिए हुए 4 और कॉन्सोनेंट दिए हुए 7। अब हमने एक नया वर्ड बनाना है जिसमें 2 वोवेल लेने हैं और 3 कॉन्सोनेंट लेने हैं, 2 वोवेल एंड 3 कॉन्सोनेंट। तो नंबर ऑफ ए निकालेंगे तो ये हमारे पास वोवेल में से 2 लेने हैं, कॉन्सोनेंट में से 3 लेने हैं। 4 से 2 6, 7 से 3 आ जाएगा हमारे पास 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। 7 से 3 को सॉल्व करेंगे, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, 7 में से 3 निकालेंगे 4, 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 फैक्टोरियल का मतलब 6, 4 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल 35, सही है। फिर मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे 2 और 3 को और फैक्टोरियल निकालेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाई 35 मल्टीप्लाई बाई 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 120। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 25000, बल्कि 25200, 25200, 69। MCQ नंबर 69 में वो कह रहा है कि हाउ मेनी वेल, ये ख्याल रखिएगा कि हमारे पास 2 वोवेल लेने थे और 3 कॉन्सोनेंट लेने थे और इन दोनों को सम करके उसका फैक्टोरियल निकाल के इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमारे पास आंसर आएगा। हाउ मेनी नेचुरल नंबर ऑफ 4 डिजिट कैन बी फॉर्म्ड विद द 4 डिजिट। 4 डिजिट वाले नेचुरल नंबर बनाने इन डिजिट से 2 3 5 7, 4 ही डिजिट दिए हुए, इनसे 4 डिजिट वाले नेचुरल नंबर बनाने, परमुटेशन यूज होगा 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 24, 70। कह रहा है हाउ मेनी डिफरेंट नेचुरल नंबर ऑफ 3 डिफरेंट डिजिट ईच कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट। डिजिट दिया हुआ है हमारे पास 1 2 3 4 5 7, 1 2 3 4 5 7, 3 डिजिट वाले नंबर बनाने हैं इन डिजिट से। ऑर्डर दिया हुआ है 3, डिजिट दिया हुआ है हमारे पास 6, 1 2 3 4 5 7। उसने आगे शर्त रख दी है, इफ ईच नंबर इज टू बी इवन, कि नंबर जो बनना चाहिए वो इवन बनना चाहिए। अब ये फॉर्मूले से नहीं होगा। देखिए कोई नंबर इवन नंबर कब कहलाता है, जब उसका यूनिट प्लेस इवन हो, सही है ना। अब 3 नंबरों वाले डिजिट बनाने हम जो है ना 10 पे 1 रख दें, तो सॉरी 100 पे 1 रख दें, 10 पे 3 रख दें, ये दोनों ऑड है। लेकिन अगर मैं यूनिट पे 2 रख दूंगा तो इवन नंबर बन गया। तो अ नंबर इज सेड टू बी इवन इफ इट्स यूनिट प्लेस इज इवन, यानी उसकी डेफिनेशन है कि अ नंबर is said to be even if its unit place is even। अगर उसका यूनिट प्लेस इवन होगा तब वो नंबर इवन कहलाएगा। तो 3 नंबरों वाले डिजिट बनाने हैं तो हम सबसे पहले रखेंगे वे टू सिलेक्ट यूनिट प्लेस डिजिट। यूनिट प्लेस डिजिट पे या तो मैं 2 रख सकता हूँ या 4 रख सकता हूँ, दो ही वे हैं मुझे सेलेक्ट करने के, क्योंकि मुझे इवन नंबर बनाना, सही है ना। अब इनमें से कोई एक रख दिया हमने, दोनों तो नहीं रख सकते हम, लेकिन एक रखेंगे तो वही बनेगा ना। एक नंबर मैंने रख दिया, अब उसके बाद वाले प्लेस को सिलेक्ट करने के हमारे पास जो वे है 10 प्लेस को, एक तो रख दिया मैंने, बाकी बच गया 5, और उसके बाद वाले प्लेस को सिलेक्ट करने के हमारे पास 4 वे हैं। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो 5 4 20 2 40, ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 40, सही है ना। 40 ऑप्शन में दिया हुआ है हमारे पास 40। ठीक है जी। एमसीक्यू नंबर 71, एमसीक्यू नंबर 71 में कह रहा है कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर में बी फॉर्म बाय यूजिंग 4 आउट ऑफ 5 डिजिट। 5 डिजिट दिए हुए उसमें से 4 इस्तेमाल करके 4 डिजिट वाले नेचुरल नंबर बनाने हैं। डिजिट दिए हुए 1 2 3 4 5 और इसने एक शर्त रखी है, कह रहा है इफ द डिजिट आर नॉट रिपीटेड, एक तो रिपीट ना हो, एंड विद 25, कि डिजिट जो भी बना है एंड इस पर होना चाहिए 25 पे। इसका मतलब ये दो हम निकाल देंगे तो पीछे हमारे पास 3 डिजिट बच जाएंगे,
इनको हमने अरेंज कर लिया, दो तो अरेंज किया हुआ है पहले से, उसने शर्त रखी है, तो ये सिंपल तरीके से होगा कि दो डिजिट वाले नंबर बन गए, दो डिजिट और रखेंगे तो चार डिजिट वाले नंबर बन जाएंगे। तो इन तीन में से दो को अरेंज करने के वे हो जाएंगे 3p2। 3p2 का मतलब हो जाएगा हमारे पास 6। सही, इनमें से दो अरेंज करेंगे, दो तो फिक्स हो गए हमारे पास, उसने शर्त रखी थी हमारे पास। अगर कोई शर्त नहीं रखता तो हम जो है ना 5p4 निकालते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर में बी फाउंड बाय यूजिंग 4 आउट ऑफ 5 डिजिट 1 2 3 4 5 इफ द डिजिट आर नॉट रिपीटेड एंड एंड विथ 2 5 और 25 पर एंड हो। तो इसका मतलब डिजिट को अरेंज करने के वे जो है वो हमारे पास ये है 6, ऑप्शन में दिया हुआ है 72। 72 में कह रहा है कि फादर हैड 8 चिल्ड्रन, ही टेक्स देम 3 एट अ टाइम टू द जू विदाउट टेकिंग द सेम 3 चिल्ड्रन। इसका मतलब ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सही है ना, मोर देन जो है ना चिल्ड्रन, मोर देन वंस, एक दफा। हाउ ऑफन विल ही गो, तो फादर के जाने के चांसेस बताएंगे। उसके नंबर ऑफ चिल्ड्रन 8 है और 3 को ले जाता है, तो 8c3, 8c3 निकालेंगे 8 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 8 में से 3 निकालेंगे 5 फैक्टोरियल, 8 7 6 5। 3 फैक्टोरियल का मतलब 6, 5 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 8 7 का 56 होता है। ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है 56। ये कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन 3 इंग्लिश 3 सिंधी एंड 2 उर्दू बुक्स बी अरेंज। कह रहा है कि हाउ मेनी वेज कैन 3 इंग्लिश 3 सिंधी एंड 2 उर्दू बुक बी अरेंज ऑन अ शेल्फ सो एज टू हैव ऑल द बुक्स इन द सेम लैंग्वेज टुगेदर। सही है ना, इस तरह अरेंज करना है कि सेम लैंग्वेज की बुक एक साथ ही रखी जाए। तो 3 इंग्लिश बुक्स हैं, सिंधी बुक्स भी 3 है, उर्दू बुक्स 2 है, इनको अरेंज करना है। तो सबसे पहला तो ये होगा कि ये 3 टाइप्स की बुक है, तो पहला अरेंजमेंट आ जाएगा 3p3। फिर उसके बाद अब इंग्लिश बुक को अरेंज करना है। इंग्लिश बुक 3 है, कौन सी पहले रखी जाए कौन से बाद में, तो उसको अरेंज करने के लिए भी यही हो जाएगा 3p3। उसके बाद सिंधी बुक 3p3, उसके बाद उर्दू बुक 2p2। 3p3 का मतलब 6, ये भी 6, ये भी 6 और ये 2। ये हो जाएगा 216 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 6 12, 2 1 2 और 1 3, 2 2 4, ये आ जाएगा 432। ऑप्शन में ये आंसर नहीं दिया हुआ, ऑप्शन गलत है, तो इसका आंसर आएगा 432। क्वेश्चन नंबर 74, ये एमसीक्यू नंबर 74। एमसीक्यू नंबर 74 में कह रहा डिपार्टमेंट इन अ कॉलेज कंसिस्ट ऑफ 6 प्रोफेसर एंड 8 स्टूडेंट। सही है ना। A study tour is to be arranged. In how many ways can a party of 7 members to be chosen so as to include exactly 4 प्रोफेसर। हमारे पास एक डिपार्टमेंट है कॉलेज का जिसमें 8 स्टूडेंट हैं और 6 प्रोफेसर है। स्टूडेंट 8, प्रोफेसर 6। हमने एक पार्टी अरेंज करनी है 7 मेंबर की जिसमें 6 प्रोफेसर हो, जो है ना एग्जैक्टली 4 प्रोफेसर होना चाहिए। तो नंबर ऑफ डेज निकालेंगे तो प्रोफेसर 4 होने चाहिए, तो स्टूडेंट में से हम 3 लेंगे। 64 का मतलब 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और 8c3 का मतलब 8 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, और 8 में से 3 निकालेंगे 5 फैक्टोरियल। इसे ओपन कर लें, 6 5 4 पे रोक दें, ये 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल का मतलब 2। इसे ओपन करें, 8 7 6 5 पे रोक दें, ये 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 5 फैक्टोरियल। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 3 का 6, 3 5 का 15, 8 7 का 56। 15 को 56 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 840। 15 6 का 19, 9 बैलेंस आ गया। 15 5 का 75, 75 में 9 ऐड करेंगे, 75 में 5 ऐड करेंगे 80, 84, 840 आ जाएगा। ऑप्शन में दिया हुआ है। MCQ number 75. Again, ये कह रहा डिपार्टमेंट इन अ कॉलेज consist of 6 professor and 8 student. A study tour is to be arranged. In how many ways can a party of 7 member is to be chosen so as to include at least 4 professor? अब वो कह रहा है एटलीस्ट 4 प्रोफेसर। अब उसने एटलीस्ट यूज किया है, तो एटलीस्ट 4 का मतलब 4 और मोर देन 4। तो हमारे पास नंबर ऑफ वेज बनेगा 8c 6c4 और 8c3 प्लस 7 मेंबर की पार्टी बनेगी। एटलीस्ट 4 कह रहा तो 4 और मोर देन 4, 6c5 8c4 प्लस 6c6 और 8c1। यहाँ पे हम 3 लेंगे, 2 लेंगे, सॉरी 7 मेंबर की पार्टी अरेंज करनी है ना। 4 प्रोफेसर ले लिया, 3 स्टूडेंट, 7 हो गए।
5 प्रोफेसर ले लिया तो स्टूडेंट लेंगे तो 7 हो गए, 6 प्रोफेसर ले लिया स्टूडेंट 8। ये अभी हम सॉल्व कर लिया है। ये आया था हमारे पास 840। 65 का मतलब 6, 8 से 2 निकालेंगे, 8 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, तो 8 7 6 2 और ये 6 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल, 2 4 जाए, 4 7 जा 28 प्लस 6 C 6 1 8 C 1 8। सही है। अब इन सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर लें। 6 मल्टीप्लाई बाई 28, 6 मल्टीप्लाई बाई 28, यह आ गया 168 प्लस 840 प्लस 8, यह आ गया 1016। ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है 1016 76। एमसीक्यू नंबर 76। इसमें कह रहा है कि इफ ए इज एनी इवेंट टू अ सैंपल स्पेस एस देन करेक्ट रिलेशन इज, मुख्तलिफ रिलेशन दिए हुए जिसमें एक रिलेशन ये दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी मैंने आपको बताया था हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकता है या लेस देन इक्वल टू 1 होगा। तो ये ऑप्शन सही है हमारे पास। तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1। एमसीक्यू नंबर 77। एमसीक्यू नंबर 77 में कह रहा है कि एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, मैंने कहा था कि सबसेट कहलाता है इवेंट, तो सबसेट कहलाएगा इवेंट। 78 78 में कह रहा है कि 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, 2 कॉइन टॉस किए गए, टोटल नंबर ऑफ कॉइन हमारे पास ही आ जाएगा। दोनों पर हेड आ गया, या पहले पर हेड दूसरे पे टेल, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड, पहले पे टेल दूसरे पे टेल, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 4 हो गया। कह रहा है कि 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट कह रहा 1 हेड, एटलीस्ट 1 का मतलब जो है ना 1 और मोर देन 1। सही है, एटलीस्ट 1 का मतलब 1 और मोर देन 1। अभी हमने किया था एटलीस्ट 4 प्रोफेसर, तो 4 और मोर देन 4 लिया था, तो एटलीस्ट 1 हेड, 1 हेड आने के लिए 2 चांसेस है और 1 से ज्यादा आने के लिए चांसेस है। स्मॉल एन हो गया 3, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन 3/4 आ जाएगा। ऑप्शन में दिया हुआ है 79। टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग बोथ हेड, दोनों हेड आने के चांसेस, तो दोनों हेड आने के चांसेस हमारे पास, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आ जाएगा स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, स्मॉल एन 1 है, कैपिटल एन 4 है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ आप क्योंकि ये बहुत सारे सवाल में कर चुका हूँ। 80 1/4 ऑप्शन में दिया हुआ है। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ जो है ना ऑब्टेनिंग एग्जैक्टली 1/10, एग्जैक्टली 1/10 के 2 चांसेस हैं, यानी एन आ जाएगा 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालेंगे तो स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन कैंसिल होने के बाद बच जाएगा 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2, 81। ऑप्शन में दिया हुआ है 1/2। कह रहा है कि 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग नो टेल, ये पॉसिबल नहीं है, टेल तो आना ही आना, चाहे एक आए या 2 आए, तो इसका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा हमारे पास जो है ना नन ऑफ दीज दिया हुआ है। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग नो टेल, नन ऑफ दीज दिया हुआ है। एमसीक्यू नंबर 81। एमसीक्यू नंबर 81 में कह रहा है कि 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग नो टेल, कोई टेल ना आए, इसका मतलब कोई टेल नहीं आए तो दोनों हेड आ जाए, ये वाला है हमारे पास। तो एन हो गया 1 और कैपिटल एन दिया हुआ है 4, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन 1/4 आ जाएगा। 82 ऑप्शन में दिया हुआ है हमारे पास 1/4। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एटलीस्ट 1/10, तो वही हमारे पास एटलीस्ट 1 का मतलब 1 और मोर देन 1, 1 2 3 चांसेस हो गए, तो 3/4 स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन। कह रहा है कि 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग सेम फेसिस, सेम फेसिस का मतलब या तो दोनों पे हेड आ जाए या दोनों पे टेल आ जाए, 2 चांसेस, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 2/4, इसका मतलब 1/2, 1/2 ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है 83, 1/2 84। में कह रहा है कि 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग नो हेड और नो टेल, नो हेड एंड नो टेल, इसके कोई चांसेस नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि उस पर ना हेड आए ना टेल आए, तो इसका ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है 0, 0 लिख देंगे।
85 85 में वो कह रहा है कि टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग आइदर हेड और टेल, या तो हेड आ जाए या फिर, तो सारे चांसेस हैं, हेड आ रहा है, हेड टेल आ रहा है, टेल हेड आ रहा है, टेल टेल आ रहा है, तो इसका मतलब स्मॉल एन हो जाएगा कैपिटल 4, तो प्रोबेबिलिटी निकलेगी 4 डिवाइडेड बाई 4, इसका मतलब 1, तो ये आ जाएगा 1। 85 का था हमारे पास। 16 में कह रहा है कि टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ नंबर 6, ये भी पॉसिबल नहीं है, कॉइन टॉस किया जाएगा तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, नंबर नहीं आएगा उस पर, तो ये भी 0 है, इसका भी ऑप्शन हमारे पास 0 दिया हुआ है, 0 पे टिक कर देंगे। टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन ऑड नंबर, ऐसी बात है कॉइन टॉस करेंगे तो नंबर आएगा ही नहीं, इसका भी 0 हो जाएगा। 88 88 में कह रहा है कि थ्री कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एटलीस्ट वन टेल, अब 2 से वो 3 कॉइन पे आ गया, यहां बना देता हूं, देखें 3 कॉइन का कैसे बनाएंगे, 2 कॉइन का हमने बना लिया था, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, 3 कॉइन टॉस करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम आ जाएगा 8, 2 की पावर 3 एक्स, हम ये 4 और बना लें, 8 हो गया ये एज इट इज कॉपी कर लें, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, और फर्स्ट फोर में हम एज का इजाफा कर दें, लास्ट फोर में टेल का इजाफा कर दें, कंडीशन बन गई, तीनों पे हो सकता है, पहले पर हेड, दूसरे पे हेड, तीसरे पे हेड आ सकता, हो सकता है पहले पर हेड, दूसरे पे टेल, तीसरे पे हेड आ सकता है, इसी तरह बनेगा, हमारे पास सारी पॉसिबिलिटीज आ गई, 8 आउटकम्स आ गया। कह रहा है कि 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एटलीस्ट वन टेल, एटलीस्ट वन टेल का मतलब वन टेल, वन से ज्यादा, वन टेल के लिए हमारे पास 3 चांसेस है, फिर 2 टेल के भी हमारे पास 3 चांसेस है, 6 हो गए, और तीनों टेल के एक चांसेस है 7, यानी स्मॉल एन हो गया 7, कैपिटल एन दिया हुआ है 8, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आएगा स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, 7/8, 89। कह रहा है कि 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एटलीस्ट 2 हेड, तो एटलीस्ट 2 का मतलब 2 से ज्यादा, तो 2 हेड आने के एक चांसेस दिए हैं, एक चांसेस दिए हैं, और एक चांसेस दिए हैं, और एक से ज्यादा आने के चांसेस दिए हैं, 4 हो गया, स्मॉल एन हो गया 4, कैपिटल एन 8 है, तो 4 डिवाइडेड बाई 8 का मतलब 1/2, ऑप्शन में दिया हुआ है 1/2, 89, 90। कह रहा है कि 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 2 हेड एंड 1 टेल, 3 चांसेस हैं, 2 हेड 1 टेल, 2 हेड 1 टेल, 2 हेड 1 टेल, स्मॉल एन हो गया 3, कैपिटल एन 8 है, तो ये हो जाएगा स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, 91, 3/8 ऑप्शन में दिया हुआ है। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ऑल हेड्स, तमाम के तमाम हेड आ जाए, एक ही चांसेस है, स्मॉल एन 1 हो गया, कैपिटल एन 8 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/8, 92। 92 में कह रहा है कि 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, जो ना व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग नो हेड नो टेल, इसके चांसेस नहीं है, कुछ ना कुछ तो आना ही है ना, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास 0, 93, 0 डिवाइडेड बाई 8 का मतलब 0 होता है। 93 में कह रहा है कि 3 कॉइन आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग सेम फेसिस, सेम फेसिस का मतलब या तो तीनों पर हेड 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 आ जाए, या तीनों पर टेल 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 आ जाए, दो चांसेस बन रहे हैं हमारे पास, तो 2/8 का मतलब होगा 1/4, ऑप्शन में दिया हुआ है 1/4, 94। 3 coins are tossed simultaneously, what is the probability of obtaining two faces the same and the other is different, तो देखिए दो फेसिस सेम है, एक डिफरेंट है, 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 अब वो दो फेसिस सेम कुछ भी हो सकते हैं, हेड हेड भी हो सकते हैं, टेल टेल भी, इसके 6 चांसेस हैं, तो स्मॉल एन 6 हो गया, कैपिटल एन 8 हो गया, 3/4 आ जाएगा, ऑप्शन में दिया हुआ है 3/4, 95। कह रहा है कि 3 coins are tossed simultaneously, what is the probability of obtaining either head or tail, कि हेड आ जाए या टेल आ जाए, दोनों में, तो जाहिर सी बात है इसके लिए कंडीशन ये बनेगी, जाहिर सी बात है कॉइन टॉस करेंगे या तो उस पर हेड आएगा या उस पर टेल आएगा, ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि कुछ नहीं है, तो ये पूछ रहा है कि आइदर हेड आ जाए या टेल, 3 कॉइन टॉस किए जाएंगे तो ये सारी पॉसिबिलिटी है ना, कि या तो तीनों पर हेड आ जाए, या एक दो पर हेड एक पे टेल आए, या दो पे टेल एक पे हेड आए, कंडीशन सारी बनी हुई है, ठीक है ना, आइदर हेड और टेल, तो इसका मतलब ये हुआ कि सारी कंडीशन
पॉसिबल है, या तो हेड आ जाए, तीनों पे हेड आ जाए, सारी पॉसिबिलिटीज आएंगी। इधर हेड और टेल का मतलब ये हुआ, सही है ना, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ना टेल आए ना हेड आए। तो उसने हेड और टेल की रिक्वायरमेंट नहीं बताई, ये बता देता कि टू हेड एंड वन टेल, या टू टेल या वन हेड, या ऑल हेड या ऑल टेल, ये उसने कुछ नहीं बताया। उसने बताया इधर हेड और टेल, तो स्मॉल एन हो जाएगा 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन निकालेंगे, स्मॉल एन डिवाइड बाई कैपिटल एन 1 आ जाएगा। 96 ऑप्शन में दिया हुआ है। 96 में वो कह रहा है कि 3 coins are tossed simultaneously, what is the probability of obtaining no head and no tail? ये पॉसिबल नहीं है, इसका जीरो आंसर ऑप्शन में दिया हुआ है 97। 97 में वो कह रहा है हमारे पास के 3 coins are tossed simultaneously, what is the probability of obtaining the middle one is tail? मिड वाला टेल हो, देखिए मिड में टेल है, सही है, मिडिल वन इज टेल का सिर्फ एक ऑप्शन है, यानी 1, स्मॉल एन 1 हो गया, तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 8, स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन। द मिडिल वन इज जो है ना टेल, तो ये आ गया। अब हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 28, सॉरी एमसीक्यूज नंबर 98 में कह रहा है डाई रोल्ड वंस। अब डाई के क्वेश्चन आ गया, कॉइन खत्म हो गया, कॉइन से बहुत सारे सवाल उन्होंने बनाए, ज्यादातर इसी टाइप के सवाल आते हैं। A die is rolled once, find the probability of getting a number 4। डाई रोल किया जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 बनेगा, एक डाई रोल किया जाएगा, एन आ गया 6, नंबर 4 एक ही है, स्मॉल एन 1 हो गया, स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 6, 99। ऑप्शन में दिया हुआ है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 6। अच्छा जी, वो कह रहा है डाई इज रोल्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। तो ग्रेटर देन 4 2 है, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 6, 1 बाई 3, 100। स्मॉल एन डिवाइड बाई कैपिटल एन हो गया। एमसीक्यूज नंबर 100 में वो कह रहा है हमारे पास कि डाई इज रोल्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। 3 हो गया हमारे पास, 3 डिवाइडेड बाई 6, इसका मतलब 1 बाई 2, सही है ना, ऑप्शन में दिया हुआ है हमारे पास आंसर 1 बाई 2। डाई इज रोल्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 7। ये पॉसिबल नहीं है, 6 तक नंबर आएगा, 7 नंबर नहीं आ सकता, 101, ये आ जाएगा 0। एमसीक्यूज नंबर 102, डाई इज रोल्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 7। ये भी पॉसिबल नहीं है, इसका भी ऑप्शन आ जाएगा 0, 103। इसमें कह रहा है कि डाई इज रोल्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7। ये सारे के सारे लेस देन 7 है, यानी स्मॉल एन 6 हो गया, कैपिटल एन भी 6 है, 1 आ जाएगा, 104। एमसीक्यूज नंबर 104 में कह रहा है कि डाई इज रोल्ड वंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर इज अ नंबर ग्रेटर देन 1, जो ग्रेटर देन 1 होता है, और जो है ना एंड द फैक्टर ऑफ मिनिमम। एमसीक्यूज नंबर 104 कह रहा है डाई इज रोल्ड वंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन ये होती है, कंपोजिट नंबर इज अ नंबर ग्रेटर देन 1 एंड डाई हैड द मोर देन 2 फैक्टर, सही है ना, ग्रेटर देन 1 एंड मोर देन 2 फैक्टर, नॉट अ प्राइम नंबर। दो फैक्टरों का जो है ना, दो फैक्टरों से एक नंबर बने जो कंपोजिट नंबर कहलाएगा, ग्रेटर देन 1 हो, नॉट अ प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर भी। तो इसका मतलब ये 1 निकल गया, तो यहाँ कंपोजिट नंबर ये दो है, ये जो है ना इन दोनों का फैक्टर बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 आ जाएगा, प्राइम नंबर नहीं है। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 आ जाएगा, ये भी प्राइम नंबर नहीं है, सही ना। दैट इज द फैक्टर ऑफ मोर देन 2, फैक्टर होना चाहिए 2 से ज्यादा का, सही है ना, 2 या मोर देन 2 का फैक्टर होना चाहिए। इसके अलावा किसी और को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फैक्टर बनाएंगे, तो वो इनसे ग्रेटर आएगा, 4 5 6 या इनसे ज्यादा ग्रेटर आएगा, तो कंपोजिट नंबर 2 हो गया। तो स्मॉल एन आ गया 2, कैपिटल एन आ गया 6, 1 बाई 3, 104, 1 बाई 3। कह रहा डाई इज रोल्ड, हमारे पास 105 में कह रहा है 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ डबल ऑफ एनी काइंड इज ऑब्टेन्ड। 2 डाई रोल करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम आ जाएगा 36। स्मॉल एन के बारे में कह रहा है कि डबल ऑफ एनी काइंड इज ऑब्टेन्ड, इसका मतलब जो पहले डाई पे नंबर आए वही दूसरे डाई पे नंबर आए। तो इसकी हमारे पास 6 कंडीशन है, या तो 1 1 आ जाए, या 2 2 आ जाए, या 3 3 आ जाए, या 4 4 आ जाए, या 5 5 या 6 6, ये कहलाएगा डबल ऑफ एनी काइंड। सॉरी, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, 1 बाई 6। ठीक है जी, तो ये लेक्चर नंबर 6 था, सॉरी ये लेक्चर नंबर 9 था हमारे पास, कॉम्बिनेशन परमुटेशन एंड प्रोबेबिलिटी। उससे रिलेटेड सारे सवाल मैंने आपके लिए कर दिए, और मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने तकरीबन ये जो है ना यूट्यूब वगैरह से ये सारे सवाल उठाए हैं, ये वहां मौजूद है।
सही है ना। आप कहीं भी जाएंगे तो यही सारे सवाल देते हैं कि आप इसकी तैयारी करें, आपकी तैयारी हो जाएगी। तो मैं सारे आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ, सही है ना। हर चैप्टर के तमाम सवाल जो पॉसिबल दिए मैं वो सारे के सारे सॉल्व कर रहा हूँ मैं आपके लिए। तो ये लेक्चर नंबर 9 भी मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया। गुड लक एंड अल्लाह हाफिज।